आज मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुना रही हूँ, जो अपने संतान के लिए महिलाएं करती हैं। यह व्रत महिलाएं ही करती हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे सास बहू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान साते कहते हैं। संतान सप्तमी होती है। जिसको बालक है, पुत्र है, वह यह व्रत करता है। तो यह पूजा करे। और एक बार कहते हैं राजा नहुस अयोध्या में रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी। और वहीं अयोध्या में एक ब्राह्मण पत्नी रहती थी, उसका नाम भद्रमुखी था। और नहुस की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। तो दोनों सहेली थी, आती जाती थी, खूब बनता था, दोनों रहती थी संग में स्नान। एक दिना दोनों ने सलाह बनाया, चलो आज सरजू में स्नान कर आए। दोनों सहेलियां गईं। तो अब वो राजा के घर के थी, ज़्यादा धनी थी, सुंदर थी। अब वो ब्राह्मण के घर की, थोड़ी ब्राह्मण के यहाँ दरिद्रता रहती है, वो उतनी संपन्न नहीं थी। तो दोनों जनी नहाने गई और नहाई। नहा के जब लौट रही थी तो सरजू के किनारे कुछ महिलाएं बहनें संतान साते की पूजा कर रही थी। तो इन लोग ने देखी, वहाँ रुकी, पूछी बहन इस किसकी पूजा है, इसकी क्या विधि है। तो उन लोगों ने बताई, बहन ये संतान साते है, भादव मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत किया जाता है। संतान की व्रत है और इसमें 7 गांठ लगाई जाती है। चांदी की कुछ चीज बनाते हैं। चांदी की अंगूठी है, ब्राह्मण के दान दो। चांदी का कड़ा बनवा के हाथ में जिसको जय लड़का रहता है उतने कड़ा बनवाती हैं। और 7 गांठे डलवाती हैं, पहनती हैं। हरी दूबा, चावल और 7 पुआ बनता है। इसमें 7 पुआ चढ़ाती हैं, जो और ब्राह्मण को दान दें। और 7 पुआ स्वयं खाती, दिन भर व्रत रहती, शाम को खाती। इससे यह पूजा होती है। तो दोनों घर आई और संकल्प करी मन में कि आज से हम लोग भी इस संतान साते की, जब भादों की सप्तमी आएगी शुक्ल पक्ष की, तो हम लोग भी करेंगे। और जो करे संकल्प ले तो करे, ऐसे नहीं आज करे 1 साल कल छोड़ दे तो करो ही नहीं। पूजा करो, संकल्प करती हो तो सब दिन करो। तो ब्राह्मणी ने ये व्रत बड़े प्रेम पूर्वक किया। और वो जो रानी थी वो कभी करें कभी कहें भूल गई। भाई उनके राजपाट से बड़ी संपन्न थी, तो मारे उसमें मद में उन्हें नहीं याद रहती थी। तो दोनों जनी ये व्रत रखती थी। फिर समय बीता, बूढ़ी हुई गई। इस समय में तो सुखी थी, फिर मर गई दोनों जने। जब शरीर त्यागी तो रानी जो है बंदरिया का जन्म पाई। और जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी का जन्म पाई। तो रानी तो सब कुछ भूल गई थी, उन्हें कुछ याद नहीं था। लेकिन जो ब्राह्मणी थी उसे अगले जन्म का सब कुछ याद था। उसने जो इतना पूजा व्रत किया था, तो मुर्गी का जन्म भले पाया, पुराने जन्म का उसका कुछ ज्ञान भूला नहीं था, सब उसको ज्ञान था। तो कुछ दिन के गए, दोनों फिर मर गई, शरीर छोड़ दिया मुर्गी का, बनरिया का। फिर वो ब्राह्मण के घर में एक गांव में हुई। और वो अच्छे घर में राजा के हुई, अच्छे कपड़ा पहने, वस्त्र बढ़िया राजभोग कराएं। और ये जो है गरीबी ढंग से रहती थी। पर ब्राह्मणी को 4 बेटे 5 हुए और सब अच्छा परिवार और सब संस्कारी बेटे हुए। उसका पति भी अच्छा था, मेहनत करे, कमाए खाए, अच्छे से रह रही थी। दोनों एक गांव में ही ब्याही गईं। और रानी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए रानी दुखी रहती थी। एक दिन उनको ब्राह्मणी से भेंट हुई, तो रानी ने अपने घर बुलाया उसे। वह गई, देखी उसके लड़के ये। तो रानी की बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमारे तो एक भी बच्चे नहीं, अब इसके 4 बेटे हैं अच्छे। तो उनने भोजन पर बुलवाया रानी ने कि अपने बच्चों के हमारे यहाँ भोजन पर भेज देना। तो ब्राह्मणी ने अपने लड़कों के भेजा। रानी के मन में तो ईर्ष्या थी
खीर में जहर मिला के बनाया और उसके लड़कों के चारों को खिला दिया कि मर जाएं। पर उसके लड़के ने खीर खा लिए प्रेम पूर्वक और भोजन करे, मरे नहीं। जब लड़के मरे नहीं तो रानी की बड़ी चिंता हुई कि ये ऐसा कौन कर्म, कौन पूजा विधि का करती, कौन उपासना, कौन किस देवता की पूजा करती कि इसके लड़के मरे नहीं। हमारे तो बच्चे नहीं थे, एक विकलांग बच्चा बड़ी उम्र में हुआ तो वो भी मर गया, 5-6 साल की आयु मिली थी उसको, 6 वर्ष की, और वो भी नहीं जिंदा रहा। तब रानी ने ब्राह्मणी के बुलवाई। ब्राह्मणी आई और बोली कि तुम ऐसा कौन तप, कौन व्रत करती हो, मैं तुम्हारे पुत्रों के खीर में जहर मिला के खिलाया और तुम्हारे पुत्र नहीं मरे, और इतने संस्कारी हैं तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पति भी अच्छा है, तुम राजकाज कर रही हो, यह हमें रहस्य बताइए। तो ब्राह्मणी बताई कि रानी, हम और आप दोनों सहेली थे। आप राजा नहुस की पत्नी थी, अयोध्या में रानी थी, हम तब भी ब्राह्मण के घर में थे, हम गरीब थे, दोनों बहुत सहेली थे अच्छे। और हम लोग सरजू के किनारे नहाने गए थे, सरजू नदी में, तो वहाँ सब स्त्रियाँ पूजा कर रही, तो हम लोग देख के कहा कि ये बात से हम लोग भी संतान साथे के व्रत करेंगे। पर हम तो अभी अरो व्रत करते रहे, अगले जन्म में करी और मृगी का जन्म पाई, तब भी मुझे ज्ञान नहीं गया था, मैं पूजा उपासना करती रही, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ी। आपने एक आध व्रत किया और छोड़ दिया, ये उसी का वो है कि आप संतानहीन हैं, और उसी व्रत का ये प्रभाव है कि हमारे सब पुत्र हैं, सब संस्कारी हैं, हमारा पति अच्छा है, हमारा घर बार अच्छा है, राजलक्ष्मी भी कृपा करी हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि बहन, हमारे भी संतान हो जाए, आप आशीर्वाद दो तो हम भी आज से यह व्रत करेंगे। तो ब्राह्मणी ने भी, वो रानी ने भी वह संतान साथे के व्रत करने लगी बड़े धूमधाम से। ये भगवान विष्णु की तस्वीर रखे, मूर्ति बनाए, मंडप बनाए, सजाए, पंडित बुलाती थी और बढ़िया वस्त्र रेशमी बिछाए, भगवान का मंडप बनाए और पकवान बनाती थी और पुआ बनाया जाए, 7 पुआ पंडित के लिए, 7 पुआ खुद के लिए, और वह पूजा उसको कांसे के बेला में रख के पंडित की एक चांदी की अंगूठी धर के और दक्षिणा वस्त्र जो जिसके होई, नहीं होई तो बिना चांदी के वैसे 10-20 रुपया रख के, और कथा सुनिए, पंडित कथा सुनाता है, और हरी दूबा चढ़ाए और उन्हें संतान साथे माता को हाथ जोड़े कि हमें जो गलती हुई है, टूटी हुई है तुम्हारे पूजा विधि में, वह क्षमा करिए। जैसे ये ब्राह्मणी सुख कर रही है, संतान से संतुष्ट है, वैसे सबके संतान की रक्षा करो सप्तमी मैया। तब से यह संतान साथे मनाई जाने लगी और शाम को वह पुआ खा लेती हैं तो व्रत का पूरा उद्यापन हो गया, पंडित को दे दी विदा करीन और अपना खाई तो यह व्रत पूरा हो गया। बोलो संतान साथे की जय।